तो मैं ये कह रहा हूँ आज क्या है, एक कविता क्या होता है, मलिक मोहम्मद जैसी का लिखा हुआ पद्मावत क्या है, एक पद्मावत लेके आया हूँ। तो इसका नाम क्या है कि कड़वक। क्या है कड़वक, इसका नाम जो है क्या है, कड़वक नाम है। तो ये जो है कड़वक आपका काव्य खंड से लिया गया है। कहाँ से, ये कड़वक जो है आपका काव्य खंड से लिया गया है, और इसी के बारे में आपको हम पढ़ाऊंगा आज, बताने वाला हूँ। तो आइए जान कविता कड़वक जानने से पहले थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं, तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें भी नंबर फंस सकता है और आता है इसी से नंबर। तो क्या कहता है, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, 15वीं सदी उत्तरार्ध, अनुमानतः 1400 कब है, 1492, 1492 में इसका जन्म हुआ था। अब इसकी निधन की बात किया जाए, इसका निधन अनुमान था, ये भी कंफर्म नहीं है, तो ये भी अनुमान है 1548। कब है, 1548 इसका मृत्यु निधन है, निधन टाइम। उसके बाद निवास स्थान की बात करें, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश मतलब यूपी, कहाँ पे, यूपी में इसका क्या हुआ था, जन्म स्थान यूपी, निवास स्थान यूपी है। इसके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज, क्या है, मलिक शेख ममरेज पिता का नाम है। मलिक शेख ममरेज इसके पिताजी का नाम है। अच्छा, उसके बाद गुरु इसका क्या है, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। क्या है, सैयद अशरफ जहांगीर इसका गुरु है। इसकी कीर्ति की बात किया जाए तो इसका कीर्ति व्यक्तिगत तो चेचक के कारण रूपहीन तथा बांझ, बाई आंख और एक कान से वंचित हो गया था, लेकिन कीर्ति के बाद पद्मावत, अखरावट, आचकी कलम, पद्मावत, ये पद्मावत तो यहाँ पे ये है। उसके बाद देखते हैं अखरावट, दूसरा आखिरी कलम, आखिरी कलम। उसके बाद चित्ररेखा, चित्ररेखा, कहरानामा, कहरानामा, ये सब इसका क्या है, कृतियां है। उसके बाद देखिए अब देखते हैं कि जायसी के लिए अनेक काल प्राप्त होते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामा प्रसाद गुप्त आदि अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग जायसी ग्रंथवली के नाम से संपादित हुआ। किसके नाम से, जायसी ग्रंथवली। जायसी ग्रंथवली के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम की पीर थी, क्या थी, मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम की पीर थी। ये आपका ऑब्जेक्टिव नंबर में आ जाएगा, और आ भी गया, समझ लीजिए आ भी गया। और जन्म मृत्यु और कहाँ जन्म, निवास स्थान, जन्म स्थान, ये सब आपको याद रखना है। ठीक, ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं। इसकी बात किया जाए तो यहाँ से आपको मिलेगा, ये प्रस्तुत दो कड़वक अलग अलग संकलित है। ये पद्मावत के क्रम से प्रारंभिक और अंतिम छंदों में से है, किंतु कवि और काव्य की विशेषताएं निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वैत की व्यंजना करते हैं। क्या करते हैं, की अंजना करते हैं। उसके बाद क्या है कि हमारा ध्यान खींचते हैं, इन गुणों के ही कारण पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना हो सकती है। अतः मैं उप संहार खंड से लिए गए द्वितीय कड़वक में कवि अपने काव्य और उनकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। ये सब हमें यहाँ पे बताते हैं। तो ये क्या है कि इसमें जो पद्मा ये कड़वक जो है, तो इसमें एक क्या कहता है कि किसका नाम क्या है, तो ये क्या कहता है, जायसी ग्रंथवली के नाम से संपादित किया गया था, जायसी ग्रंथ नाम से संपादित किया था। लेकिन इसमें से क्या है कि इसमें जायसी की उज्जवल और अमर कीर्ति का आधार है। क्या है, इसमें जायसी की अमर कीर्ति का आधार है, अमर कीर्ति का आधार है। ठीक, अच्छा, उसके बाद उनका महान कथा काव्य पद्मावत, जिसमें चित्तौड़ नरेश रत्न, चित्तौड़ के नरेश रत्न जो है, चित्तौड़ के, कहाँ के, चित्तौड़ के नरेश रत्न, चित्तौड़ के नरेश रत्न, रतन सेन, चित्तौड़ के नरेश रतन सेन, और क्या कहता, और किसका नाम है, और सिंहाल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती
की प्रेम कथा है। क्या है इसकी? ये दोनों की क्या है? प्रेम कथा है। इसमें कड़वक में ये दोनों की प्रेम कथा। कहाँ का? चित्तौड़ के राजा और सिंहल द्वीप की राजकुमारी, ये दोनों की प्रेम कथा इसमें छिपी हुई है। और इसी दोनों की प्रेम कथा के बारे में यहाँ पे बता रहा है। इस प्रेम कथा का त्रिकोण पूरा होता है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के इस कहानी से जुड़ जाने से। दिल्ली के जो क्या होता है कि दिल्ली के जो सुल्तान अलाउद्दीन खान थे, जब वो इस कहानी में आ जाते हैं तब इस कहानी का उल्लेख होता है। इस कहानी के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो चलिए अब आते हैं कहानी की क्या होता है कि पद्मावत के कड़वक पढ़ लेते हैं। अब कड़वक में क्या कहता है, कड़वक के बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ देखिए पहला क्या है कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जेई कवि सुनी। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, क्या है? एक नयन कवि मोहम्मद गुनी। तो एक नयन यानी कवि जो है क्या कहता है कि मोहम्मद जायसी जी, उनका क्या था? एक आंख था। एक नयन होते हुए भी वो क्या था? गुनी था। क्या था? एक नयन होते हुए वो भी वो गुनी था। सोई विमोहा जेई कवि सुनी। सोई विमोहा जेई कवि सुनी, मतलब उनका जो लेख सुन लेता है, उसका जो कविता सुन लेता है, वो विमोह यानी उसमें मोहित हो जाता है। उसमें वो मोहित हो जाता है। क्या था? उसको वहां से हटने का मन नहीं करता। इसलिए कहता है कि एक नयन कवि, एक आंख रहते हुए कवि क्या था? गुणी था, उसके अंदर गुण था। तो और उसका जो जेई कवि सुनी, उसका जो सोई लिखा, मतलब उसका जो लिखावा जो है वो कोई भी पढ़ लेता है या सुन लेता है, उसमें वो मोहित हो जाता है। इसका भाव तो यही था। अब आगे देखते हैं। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक हिन उजियारा। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन उजियारा। इसका मतलब क्या होता है? चांद, चांद मतलब चांद होता है, और जैस मतलब जैसा, चांद जैसा, और जग जग मतलब पूरा संसार ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड को हम क्या कहते हैं कि जग कहते हैं, संसार कहते हैं। उसके बाद क्या है कि विधि, विधि मतलब विधान, विधि विधान लिखने वाला यानी ईश्वर भगवान अल्लाह गॉड जो मानिए, वो उसको विधि के रचयिता जो होते हैं, तो वो यहाँ पे बताया गया है। और तारा मतलब क्या? यहाँ जन्म देना। क्या है? यहाँ जन्म देना, यहाँ पैदा करना, यहाँ अवतार करना। जैसे कि विष्णु का अवतार हुआ ना, ये सबको भगवान सबका जो अवतार होता है वही अवतारा, मतलब यहाँ अवतार देना होता है। दीन कलंक कीन उजियारा। दीन कलंक मतलब दीन में जो जो यहाँ पे क्या है कि दीन में जो उगता है तो वो भी ये कलंक लेके उगता है। मतलब दीन कलंक कीन उजियारा, मतलब दीन में भी कलंक लगने वाला भी उजियारा देता है, इस संसार को उजियार कर देता है। मतलब चांद जैस जग विधि अवतारा, इस दुनिया संसार में जो चांद जो हर सभी को दिन में प्रकाश देते हैं, सूर्य जो प्रकाश देते हैं, उसमें भी कलंक लगा हुआ, वो भी उसमें भी दाग लगा हुआ है, ये कहना चाहता है यहाँ पे कवि। उसके बाद देखते हैं। जग सूजा एक ही नैनाहा, उवा सूक अस नखरत माहा। क्या है? जग सूजा एक ही नैनाहा, उवा सूक अस नखरत माहा। तो एक जग में सूजा एक नैना, मतलब एक आंख से वो पूरा जग को देख लेता है, और एक आंख से ही पूरा दुनिया को, संसार को देखता है। कौन? कवि। वह सुख अस नखरत आना, मतलब एक कितने ग्रह है चांद में, कितने ग्रह है, और चांद के आसपास चंद्रमा सब जो होते हैं, छोटा छोटा सितारा तारा सब, लेकिन उसमें से एक शुक्र मतलब शुक्र ग्रह, उबा मतलब उठना या उगना, तो शुक्र ग्रह जो है वो यहाँ पे एक रहता है, लेकिन सबको उसे पहचान जाता है। तारों के बीच एक तारा शुक्र ग्रह है, उस शुक्र ग्रह को सब पहचान जाता है। इसी तरह उसको यहाँ पे कवि अपने आप को संबोधित करता है इस तरह कह के। उसका जो रही अम्ब ही डाब न होई, जो रही अम्ब ही डाब न होई, जो मतलब क्या कहता है कि यहाँ पे जब तक, जो मतलब जब तक, और नखरत महा नक्षत्रों के मध्य, और उसके बाद कि अम्ब ही, आम के अम्ब ही, यानी क्या कहता है कि यहाँ पे जो आम लगता है उसमें सुगंधित तो बरसते हैं, लेकिन कब बरसते हैं? जब आम में क्या कहता है कि नुकीलापन यानी फूल जब लगता है, ये आम में नुकीलापन जो जब आ जाता है, तभी तभी वो सुगंधित होता है। क्या होता है? सुगंधित होता है, तभी वो सुगंधित होता है। तब उस फूल जब जब आम में फूल जो आती है, क्या होता है? अंकुरी, उसको क्या कहता है? अंकुरी कहता है। जब तक आम में फूल नहीं आएगा तब तक वो सुगंधित नहीं होगा, इसलिए आम में एक अंकुरित आता है, तभी वो क्या कहता है? वो डाब मतलब क्या? सुगंधित बरसाता है। बिना अंकुरित होते हुए सुगंधित नहीं बरसाता है। अब देखते हैं। कीन समुद्र पानी जो खारा, कीन समुद्र, कीन मतलब क्या होता है? कहीं भी समुद्र में पानी, जो समुद्र में बहुत विशाल पानी है, जो अति भई असूज अपारा, मतलब कि समुद्र में जब पानी, इतना पानी है, लेकिन वो पानी रहते हुए क्या वो पीने के योग्य नहीं, वो खारा पानी है, उसमें भी कलंक है, उसमें भी दाग है। ये कवि यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे सबको उदाहरण देता है। यहाँ पे कवि अपने आप को
दिखाता है, लेकिन और दुनिया में भी सब कुछ दिखाता है कि सिर्फ हम ही नहीं है कलंकित। दुनिया में देखिए कितना कलंकित है, और कितना कलंकित होते हुए भी सब कलंकित उजियारा करते हैं, सब संसार में बसे रहते हैं, सब संसार में चलते हैं। ऐसा यहाँ पे कवि कह रहा है। तो आगे देखते हैं। दो अति भई असुज अपारा, मतलब इतना बड़ा समुद्र को देखते हुए, लेकिन आप उसमें एक अथाह नहीं लगा पाते हैं, इस किनारे से उस किनारे तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, खड़ा है। इतना बड़ा समुद्र रहने के कारण भी वो क्या है, खड़ा है, मतलब वो पानी पीने के योग्य नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन नगरी लाग आकाशा। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, सुमेरु पर्वत तो आप सुने हैं, सुमेरु पर्वत जहां से क्या कहता है, हनुमान जी जो जड़ी बूटी लेके आए थे, तो हनुमान क्या कहता है, यहाँ सुमेरु पर्वत में जो भोलेनाथ जो त्रिशूल फेंके थे, तो क्या किया था, त्रिशूल वहां पे विनाश करने के लिए फेंका था। क्या करने के लिए, सुमेरु पर्वत में त्रिशूल जो फेंका था वो विनाश करने के लिए फेंका था, लेकिन वहां पे विनाश नहीं हुआ। ना कंचन नगरी आग आकाशा, कंचन नगरी, वहां पे क्या, कंचन नगरी मतलब कंचन तो सोना होता है, वो सोना का नगरी यानी सोना का महल बन गया। तो यहाँ पे जो त्रिशूल फेंका था उसका विनाश करने के लिए, लेकिन वहां सोना का महल बन गया, ऐसा यहाँ पे कह रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अगर किसी का बुरा करना चाहें तो बुरा नहीं, उसका भला हो जाता है, हमारी एक बुराई से उसका भला हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि संगत हमेशा ध्यान रखिएगा, संगत के कारण ही इंसान उठते हैं और डूबते हैं। संगत अगर देखिए, साधु महात्मा का अगर संगत कीजिएगा, अच्छे आदमी का, सज्जन का संगत में रहिएगा, तो आप कहीं ना कहीं अच्छा बन सकते हैं। लेकिन संतों भी चाहते हैं कि साधु संत सच्चा आदमी वो भी चाहता है कि हम अगर किसी भी हमारे साथ जो भी गए तो उन्हें हम अच्छा से अच्छा बना सके, उसे सत्य ज्ञान दे सके। क्या है, सत्य ज्ञान, इसलिए सत्य संग कहता है, या सत्य लोग कहता है, सत्य सत्य इंसान कहता है, सत्यवाणी कहता है, मतलब सत्य का जो जिसको अभाव हो सत्य में, उसको हमेशा बताया जाए, उसी को सत्य कहते हैं। ठीक, तो सत्य मतलब सच्चा हुआ। तो इसलिए यहाँ पे कहता है कि कभी सुमेरु पर्वत त्रिशूल विनाशा, मतलब कभी कभी हम त्रिशूल जो सुमेरु पर्वत को विनाश करने के लिए फेंका था, लेकिन वो विनाश नहीं हुआ, वहां पे एक सोना का महल बन गया, ऐसा यहाँ पे कहेगा। जो रही घड़ी कलंक, कलंक ना पारा कांच होई नहीं कंचन कारा। जो रही यानी जो घड़िया में, यहाँ पे सोना सब क्या करता है कि घड़िया में क्या करता है, उस सोना को, जैसे कि पुराना सोना होता है, कचरा वाला सोना होता है ना, तो उसको क्या कहता है, एक मिट्टी का बर्तन होता है, उस मिट्टी के बर्तन उसको घड़िया कहता है। उस घड़िया में उस सोना को दे के उसको खूब हाथ से, यानी ये जो बर्तन होता है इसे, तो उस बर्तन में क्या करता है कि यहाँ पे सोना, इसको इसमें सोना डाल देता है। उसको डालने के बाद यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे खूब आग से इसको तपाया जाता है। क्या करता है, तपाया जाता है, सोने को खूब तपाया जाता है। उसके बाद आपका सोना यहाँ पे गलता है, तब सोना एक गल के एक कच्चा रूप रहता है, एक ढिक्का सोना बनता है। यहाँ पे यही बताया है, जो रही घड़ी कलंक ना पारा। यहाँ कलंक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका कलंक का मतलब हो जाएगा कोयला, यानी कोयला में जब भी सोना को गलाया जाता है तो उसको कोयला देता है, वहां पे इसको कोयला में इसको डाल के, इसमें कोयला इसमें डाल के तब यहाँ पे सोना देता है। सोना देने के बाद तब इसको गलाता है, तब ये पानी का रूप बनता है, तब ये कच्चा, इसको फिर ढाला जाता है। यहाँ पे कहीं भी ढालने के बाद इसको ऐसे बनाया जाता है, इसको गोल चपटा लंबा जैसे बनाना है उसको वैसे बनाया जाता है। ये इसको ढालने के बाद, तभी जब तक इंसान नहीं तपेगा तब तक कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी काम आप जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा उसमें, तो वो काम नहीं हो सकता है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए कहता है कि जो रही घड़ी कलंक ना पारा कांच होई नहीं कंचन कारा, यानी जब तक आप उसको गलाइएगा नहीं, पिघलाइएगा नहीं, उसको आग में नहीं तपाइएगा, अपने आप को आग में नहीं तपाओगे, तब तक कुछ नहीं बन सकते हो। इसलिए कांच नहीं हो सकता है, कंचन मतलब सोना को, सोना कांच नहीं, कच्चा सोना नहीं बन सकता। एक नयन जस दर्पण ओ तेही निर्मल भाऊ, यानी कवि का जो एक आंख है, तो वो एक आंख से वो क्या देखता है, जैसे दर्पण दिखाई दे रहा है, वैसे दर्पण, एक आंख उसका अपने आप को एक दर्पण साबित कर रहा है कि दर्पण के सामने हमेशा साफ सुथरा स्वच्छ निर्मल ही दिखाई देता है। इसी तरह सब रूपवंत गई मुख गोभी कई चाऊ, मतलब एक आंख से वो जितना भी देखता है, कोई भी उसे उसकी एक आंख से देख रही है, उनके एक आंख से देख रही है, उन्हें देखना चाहे तो अपने आप उसके वो कभी क्या कहता है कि दूसरे को एक दर्पण की तरह देखता है, एक साफ सुथरा इंसान देखता है, एक दर्पण की सच्चा इंसान देखता है दर्पण की तरह। या कवि का यही भावार्थ है। इस तरह आपको यहाँ पे क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्वेश्चन में क्या कहेगा कि जो कवि एक आंख से किसकी तुलना कर रहे हैं। क्या कहता है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों करती है, क्योंकि
दर्पण, देखिए दर्पण हमेशा अब एक साफ सुथरा यानी निर्मल आदमी को दिखाता है, इसलिए कवि कहता है, कवि यहाँ पे क्या कहता है, कहना चाहता है कि दर्पण यानी पारदर्शी क्या है कि कवि सबको एक नजर से एक समान ही देखता है, सब कवि सबको एक नजर से एक समान ही देखता है, इसलिए कवि एक आंख को दर्पण की तरह यहाँ पे भांति दे रहा है या दर्पण की तरह भाव दे रहा है, दर्पण समझ रहा है एक आंख को। क्यों? क्योंकि कवि एक आंख से सबको एक समान देखता है, दर्पण की तरह देखता है। तो ये था कौरव का आपका क्या कहता है पहला खंड। अब दूसरा खंड आपको मैं बताऊंगा फिर बाद में, नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल में अब नए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो तक।